In this question, the number of ways to distribute the 21 identical apple to the 3 children so that each children get at least 2 apple. तो जब भी एटलीस्ट अगर इस तरह से मेंशन किया रहता है, ठीक है, तो जो मिनिमम चाहिए उतना आप पहले जितने चिल्ड्रन है उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट पहले दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे 21 है, तो 21 में से मिनिमम कितने चाहिए? जैसे मान लिया 3 चिल्ड्रन का नेम कर लेते हैं ABC, ये तीनों को देना है और एटलीस्ट 2 देना है, तो 2 पहले से इन लोगों को दे दो, ठीक है। 2 इन लोगों को ऐड कर लो पहले से, तो ऐड कर लिया, दे दिया, तो ये टोटल अब कितना बच गया? 15। अब 15 क्योंकि 6 तो पहले से चला गया, 2-2 तो हर एक तीनों चिल्ड्रन ABC तीनों चिल्ड्रन को 2-2 एप्पल दे दिया हम लोगों ने, तो 15 हो गया। अब 15 का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से कर सकते हो, अब कोई कंडीशन नहीं है। अब चाहो तो एक ही को 15 दे दो, या 2 लोगों में 15 डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या तीनों में कर लो, इस जितने पॉसिबिलिटी हो सकता है कर सकते हो। तो यहाँ इस टाइप का जब 15 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे अब ABC का विदाउट एनी कंडीशन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट क्या यूज़ करते हैं? बेगर मेथड, ठीक है। तो बेगर मेथड में हम लोग को क्या चाहिए? टोटल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने हैं? दैट इज n इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ बेगर्स किसको कंसिडर करोगे? ABC, तो वो 3 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ वेज होगा n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारा 15 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 17C2। अब 17C2 को कैसे लिख सकते हो? 17 इंटू 60, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, तो ये टाइम्स में चला गया, तो ये कितना आ रहा है? 136। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 136। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।